ये लो, तुम्हारी शादी भी होगी, ढेर सारा पैसा भी आएगा। जब से मज़ारों का धंधा धीरे धीरे डाउन हो रहा है ना हम थोक जिहाद कर पा रहे हैं, ना लैंड जिहाद कर पा रहे हैं, ना ही लब जिहाद कर पा रहे हैं। और वैसे भी हिंदू धीरे धीरे जागने लगा है, इसीलिए मज़ारों पे कम आने लगा है। और वैसे भी ये मुसलमान तो मज़ारों पे आता नहीं। सुनो, कुछ मीडिया वाले लोगों को बुलाओ, अफवाह फैलाओ कि जो लोग मज़ारों पे माथा टेक रहे हैं उनको 2-2 करोड़ की लॉटरी लग रही है। 20 साल से किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, उसने मज़ार पे माथा टेका, उसको बच्चा हो गया। ये सब जब न्यूज़ बाहर आएगी तो लोग यकीन करेंगे और फिर मज़ारों पे लोग आने लगेंगे, तो बहुत सारा पैसा आएगा। फिर हम थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लब जिहाद शुरू कर पाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ रखो। मौलवी साहब, वो जो हिंदू लड़की मज़ार पे आती थी ना, उसको लेकर आया हूँ, अंदर बुला लूँ? हाँ बुला ले। सुनो, आ जाओ। ये बताओ, अब तुम्हारी अम्मी जान कैसी हैं? ठीक हो गई है ना? मेरी माँ ने जब से मज़ार पे माथा टेका है ना, तब से वो ठीक होने लगी हैं। अरे हम तो हमेशा से कहते हैं कि हमारे पीर फकीर में बहुत ताकत है, एक बार भी माथा टेकोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौलवी साहब, एक समस्या और है, मेरी शादी नहीं हो रही है, घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ कर दीजिए ताकि मेरी शादी हो जाए। सुनो, तुमको रात को आना पड़ेगा, एक स्पेशल मज़ार है, वहां जब तुम माथा टेकोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अच्छी जगह निकाह हो जाएगी और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी आएगा। ठीक है मौलवी साहब, मैं इनको लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। एक और हिंदू लड़की लब जिहाद के चंगुल में। बेटी, इतनी रात को तू कहाँ गई थी? मज़ार पे गई थी। मज़ार पे? मज़ार पे क्या करने गई थी? अब आपको पता है माँ की तबीयत कितनी खराब है, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। जब से मैं मज़ार पे जाने लगी हूँ तब से उनकी तबीयत में भी सुधार आने लगा है। अरे बेटी, तू कैसी बात कर रही है? इतने बड़े बड़े डॉक्टर तेरी माँ का इलाज कर रहे हैं, वो तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या मज़ारों पे माथा पीटने से तेरी माँ ठीक हो जाएगी? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ये पीर फकीरी काम आते हैं पापा। बेटी, हम बता देते हैं, तू बहुत गलत कर रही है। अरे ये लोगों की मानसिकता कब बदल जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। देखिए, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। ये है हमारे बेटा, बेटा उठ, खाना बनाना है। पापा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पेट में दर्द सा हो रहा है और 3-4 बार उल्टियां भी आ गई है। हाँ तो बेटा एक काम करना, डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा देते हैं। पापा, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? मज़ार पे जाऊंगी, माथा टेकूंगी, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन बेटा एक बार रिपोर्ट करवा ले, पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। पापा, मैंने जांच करा लिया है, रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक। ठीक है बेटा, तू आराम से सो जा, खाना हम बना लेते हैं। बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जो मैंने तुमको कुरान दी थी वो पढ़ी? हाँ पढ़ी। वैसे एक बात बताओ, उसमें जो कुछ भी लिखा है क्या वो सही में सच है? हाँ बिल्कुल सच है, ये आसमानी किताब है, इसमें की एक एक आयतें सीधा अल्लाह ने नाजिल की है। तो इसका मतलब मरने के बाद भी दुनिया होती है? हाँ बाबा, मरने के बाद तो दूसरी दुनिया शुरू होती है। अब देखो, तुम नमाज पढ़ोगी, बुर्का पहनोगी, पूरे इस्लाम के रीति रिवाज फॉलो करोगी तो अल्लाह खुश होकर तुम्हें जन्नत देगा। और वहाँ पे अच्छा खाना होगा खाने के लिए, अच्छा कपड़ा होगा पहनने के लिए, तुमको जिस चीज़ की चाह है वो सब कुछ मिलेगा। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कलमा पढ़ो, क्योंकि जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो दोजख की आग में जलेगा। अरे क्या हुआ? पता नहीं, 2-3 दिन से ना मुझे उल्टियाँ आ रही है। जब से मज़ार से आई हूँ तब से तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा सुनो, मैं ना जाती हूँ, बाद में मिलूंगी। ठीक है चलो। अब ये हो गई है प्रेग्नेंट, अब ये बुर्का भी पहनेगी, नमाज भी पढ़ेगी, अब्दुल से निकाह भी करेगी, और तो और अब्दुल के नाम के 10-12 बच्चे भी पैदा करेगी। इन्हीं हिंदू लड़कियों के कोख से बच्चा भी पैदा करूंगा और वही बच्चा बड़ा होकर
इन हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करेगा। को लगता है कि हमारा गजबा हिंद का सपना सपना ही रह जाएगा। जिस तरीके से हिंदू जाग रहा है। अरे मौलवी साहब, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अफगानिस्तान में हमने गजबा हिंद कर दिया, पाकिस्तान में गजबा हिंद कर दिया, बांग्लादेश में गजबा हिंद कर दिया, कश्मीर में गजबा हिंद कर दिया, केरला में गजबा हिंद कर दिया। लेकिन ये जो सेकुलर हिंदू जब से कट्टर हिंदू बनने लगा है ना, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। ये गजबा हिंद का हमारा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा मजहब आया है वो अरबी भाषा में आया है और उसमें लिखा गया है कि इसको किसी भी भाषा में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे दीन और मजहब की सच्चाई बाहर आ जाएगी, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये बता, लब जिहाद का क्या चल रहा है? अरे मौलवी साहब, हिंदू लड़कियां हम मुसलमान लड़कों से दूर रहने लगी हैं। मजार में भी हिंदू लड़कियां आती हैं ना, हम मुसलमान लड़कों से दूर ही रहती हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, जिस तरीके से हमारी मुसलमान बेटियां लब जिहाद में उतरी हैं, पहले इन हिंदू लड़कियों को टारगेट करती हैं, स्कूल कॉलेज में इनसे बात करती हैं, मज़ारों पे जो हिंदू लड़की आती है इनसे बात करती हैं, इनको अपने घर पे लाती हैं, अपने दीन और मजहब के बारे में बताती हैं, फिर हमारे मुसलमान भाइयों से बात करवाती हैं, फिर धीरे धीरे मेल जोल बढ़ता है। इससे लब जिहाद करने में आसानी मिल रही है। और वैसे भी चाहे कोई लड़का लब जिहाद करे या कोई हमारी मुसलमान बेटी लब जिहाद में फंसा रही है किसी हिंदू लड़की को, क्यों करवा रही है? क्योंकि उसको पता है एक न एक दिन मर के सबको जन्नत में जाना है। लड़कों को 72 हूरें मिलेंगी और ये लड़कियां होंगी, उनको सब कुछ मिलेगा जो उनकी चाह होगी। वैसे एक बात बता, आज कोई हिंदू लड़की लाया है कि नहीं? अरे हाँ मौलवी साहब, आज मजार पे बहुत सारी हिंदू लड़कियां आई थी। उसमें से एक हिंदू लड़की को दुआ वाला पानी पिलाकर आपके कमरे में पहुंचा दिया हूँ, जाइए। अरे तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुझे अल्लाह सीधा जन्नत देगा, 72 हूरें देंगी। लेकिन एक बात बता, जिस हिंदू लड़की को तुम मुझसे मिलवाने आया था उसका क्या स्टेटस है? अरे मौलवी साहब, वो हिंदू लड़की तो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके पास मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो हमारे मजहब में आएगी, नमाज पढ़ेगी, बुर्का पहनेगी और अब्दुल के नाम के 10-12 बच्चे पैदा करेगी। वैसे एक बात है, हमारा मज़ारों का धंधा चलता रहेगा, हिंदू आके माथा टेकता रहेगा, करोड़ों रुपए हमको देता रहेगा, तो 10 से 12 साल में उन्हीं पैसों से इन हिंदुओं को लब जिहाद करके सारी लड़कियों को अपने दीन और मजहब में लाएंगे और उनको मुसलमान बनाएंगे। तो मौलवी साहब, जाइए कमरे में, दुआ फूंक दीजिए। ठीक है। अब्दुल, मेरी रिपोर्ट आ गई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? ना तो तुम्हारा अभी निकाह हुआ है, ना ही कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। तुम एक काम करो, मुझसे निकाह कर लो, इस बच्चे का बाप मैं बन जाता हूँ। नहीं अब्दुल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं मुसलमान नहीं बन सकती। क्यों, तुमको नफरत है क्या मुसलमानों से? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सुन, तो जितनी भी बार मजार आती थी ना, तेरे दुआ वाले पानी में नस्ली दवा मिलाकर तुझे बेहोश कर देते थे। फिर तेरे साथ मौलवी साहब सोते थे, फिर मैं भी सोता था और सोते हुए तेरी वीडियो निकाल लिया हूँ। अगर तूने अपना कहीं पे भी मुंह खोला तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब्दुल, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुम्हारे इस्लाम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दिया। अलतकिया सब सुना है तुमने? इन हिंदुओं के बीच में रहो, इनके साथ भाईचारा बढ़ाओ और जैसे ही मौका मिले इनका गला काट दो। वही तो किया तेरे साथ। पहले तेरा भरोसा जीता, फिर तेरे साथ उठा बैठा घूमा फिरा, जैसे ही मौका मिला तुझे प्रेग्नेंट कर दिया। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। एक बार जो अब्दुल के चंगुल में आ जाती है ना, वो या तो कब्र में जाती है या तो अब्दुल के नाम पे 10-12 बच्चे पैदा करती है। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। आज पूरे 4 दिन हो गए हमारी बेटी घर नहीं आई, मिली क्या? आखिरी बार कहाँ पे गई थी और किसके साथ गई थी? साहब, वो एक लड़का है अब्दुल, उसके साथ वो मज़ार पे गई थी। अब अब्दुल के साथ उठना बैठना है तो उसको भगवान ही बचा सकता है। अरे साहब, ऐसा क्यों बोल रहे? हमारी बेटी है वो। पापा, अरे बेटी, तू आ गई तो ठीक है ना बेटी? वहीं रहिए, अब्दुल ने मुझे मार दिया है। वो तो तेरे साथ होना ही था बेटा। अब मज़ारों पे जाएगी, अब्दुल से मिलेगी तो वो तो तेरे साथ होगा ही। पापा, अब्दुल ने बताया
मरने के बाद दूसरी दुनिया होती है जिसे जन्नत कहते हैं, और वहाँ पर आपको वो सब मिलता है जो आप चाहते हैं। लेकिन पापा, मेरी जैसी भोली भाली लड़कियों को कुछ पता ही नहीं है। अरे बेटी, हमारे सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि मरने के बाद इंसान को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। अरे हमारे जितने भी महापुरुष थे, जितने भी भगवान थे, सब कुछ ग्रंथों में लिख के जा चुके हैं। अरे हमारा सनातन तो इतना विशाल है, सबको जीने का अधिकार देता है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, सबको जीने का अधिकार देता है। अरे बेटी, हमारे सनातन जितना विशाल कुछ भी नहीं है। तो पापा, आप लोग हम लोगों को सिर्फ पढ़ना लिखना और पैसे कमाना ही क्यों सिखाते हो? ये क्यों नहीं बताते अगर कोई हनुमान जी का नाम जपने लगे तो उसकी जिंदगी से कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर कोई श्री राम जी का नाम जपने लगे तो वो मर्यादा में रहना सीख जाता है। और अगर कोई महादेव जी का ध्यान करने लगे तो उसकी ज़िंदगी से सारे डर खत्म हो जाते हैं। वो किसी से नहीं डरता। पापा, जब आपको सब पता है कि हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है, तो क्यों अपने बच्चों को ये सीख नहीं देते? तो क्यों नहीं बताते हमारे वीरों के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में, महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में, गुरु गोविंद साहिब जी के बारे में? ये सब इन जिहादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए ताकि हम अपने आराध्य को पूज सके, अपनी संस्कृति को बचा सके। जब ये सब हिंदुओं को पता है तो वो अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते? पापा, मेरी मौत का जितना जिम्मेदार अब्दुल है, उससे कहीं ज़्यादा मेरी मौत का जिम्मेदार हिंदू समाज है, क्योंकि वो अपने बच्चों को सीख नहीं देते अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने वीरों के बारे में नहीं बताते। पापा, शायद ये बातें हिंदुओं को समझ में आ जाए तो लाखों बहन बेटियां मरने से बच जाए, इन जिहादियों का शिकार होने से बच जाए। बेटी, बेटी, आज अगर अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं खड़े हो सकते तो खुद को हिंदू कहना छोड़ दो। हमारी टीम को अपना कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट ज़रूर दे ताकि हम पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ सके।